काशी में एक विद्वान आए जिनका नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती। ये उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे और पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहे थे और शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ करके फिर हरा देते थे, विजय पत्र लिखवा लेते थे। और इनका इतना भय उस समय भारतवर्ष में व्याप्त हो गया था कि कितने बड़े बड़े विद्वान तो बिना शास्त्रार्थ करे विजय पत्र लिख देते थे। कहते थे इनके साथ कई बैलगाड़ियां चलती थीं जिनके ऊपर कागज पत्र लदे रहते थे, विजय पत्र। जगह जगह जाके शास्त्रार्थ करते थे, हराते थे विद्वानों को, विजय पत्र लिखवा लेते थे। ये दिग्विजयी यात्रा पर निकले थे। किसी ने इनको कहा कि सब जगह विजय प्राप्त कर ली, जब तक काशी में जाके नहीं करोगे तब तक नहीं मानी जाएगी, काशी में विद्वानों का गढ़ है। तब ये पद्मनाभ काशी पधारे थे। काशी के विद्वानों को, उन पंडाओं को पता चला कि पद्मनाभ पधारे हैं। अब सब घबरा गए महाराज, कैसे इनसे शास्त्रार्थ करें, हरा दिया तो बड़ी लज्जा हो जाएगी, क्या किया जाए। तब सारे ब्राह्मण लोग अनशन करके भगवान शंकर के दरवाजे पर पड़ गए, विश्वनाथ भगवान के द्वार पर, और भगवान विश्वनाथ से ही प्रार्थना करने लगे। विश्वनाथ भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया। पंडाओं ने रो करके कहा महाराज काशी की लज्जा आप ही के हाथ है, अब आप ही कुछ करिए। वो पद्मनाभ नाम के विद्वान आए, सबको परास्त किए दे रहे हैं। यदि काशी को भी परास्त करके चले गए तो आपके काशी धाम की नाम की लाज डूब जाएगी। कबीर जी ने कहा तो क्या चाहते हो? बोले महाराज आप शास्त्रार्थ करिए उससे। कबीर जी ने कहा, शंकर जी ने कहा मैं नहीं, तुम सब लोग कबीर दास जी के पास जाओ। क्योंकि शंकर जी को भी दुख होता था कि मेरी सेवा अर्चना करते हैं और मेरे प्रिय भक्त से विरोध करते हैं। तो अब इन्होंने विरोध तो करना छोड़ दिया था, लेकिन भगवान को अब कबीर जी के प्रति इनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करनी थी। भोले बाबा ने कहा कबीर दास जी के पास जाओ, वही शास्त्रार्थ करके इसको परास्त करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बोले अच्छा। अब तो महाराज सबने उठ करके एक दूसरे को स्वप्न सुनाया और सारे पंडा एक साथ पहुंचे कबीर दास जी के पास, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कबीर दास जी ने उठ के सबको प्रणाम किया और क्षमा मांगी इन सब ने। कहा हे कबीर दास जी हमने जीवन भर आपको बहुत सताया, लेकिन आज हमको भोले बाबा ने दर्शन दे करके कहा है कि कबीर दास मुझे बहुत प्रिय है, वो मेरे सच्चे भक्त हैं और हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी कृपा से ही मुझे भगवान के इतने इतने अद्भुत रूप के दर्शन हुए, मुझे कोई शिकायत नहीं, आप सेवा बताइए। तब सबरी बात बताई। बोले महाराज ऐसे ऐसे पद्मनाभ नाम के विद्वान आए हैं, शास्त्रार्थ के लिए ललकार रहे हैं, हमारे पास उनको टक्कर देने को कोई नहीं है। भोले बाबा ने आप ही का नाम लिया है। कबीर जी ने कहा शास्त्रार्थ? मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, सो कैसे टक्कर ले सके उन पंडित के साथ। मसी कागज, जिसने कभी स्याही कलम कागज छुआ नहीं, कुछ पढ़ा नहीं जिंदगी में, और आप कह रहे उस शास्त्रार्थी उस विद्वान पंडित से भिड़े, मुझे कहां शास्त्रार्थ करना आता है। बोले हम नहीं कह रहे, भोलानाथ ने कहा है। अब जब भोलानाथ ने आपका नाम लिया है तो आपके मुंह से बोलेंगे भी भोलानाथ ही, आप मान जाइए। कबीर जी ने कहा विश्वनाथ भगवान ने कहा तो ठीक है, बुला लाइए उनको। तब पद्मनाभ के पास गए पंडा लोग। पद्मनाभ से कहा देखिए महाराज हम शास्त्रार्थ तो आपसे कर लें, लेकिन काशी में बहुत विद्वान हैं, अब कितने लोगों को आप परास्त करोगे, बहुत समय लग जाएगा काशी विजय करने में। तो हमारे पास एक तरीका है। बोले क्या तरीका है? बोले हमारे गुरु जी हैं 1008 श्री श्री कबीर दास जी महाराज। प्रिया दास जी कहें देखो अभी तो फूटी आंख नहीं भाते थे इन लोगों को कबीर दास जी, अब संकट पड़ा तो सीधे गुरु ही बना लिया उनको। बोले हमारे गुरु हैं श्री कबीर दास जी महाराज, यदि उनको आपने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तब फिर हम सब अपनी हार मान लेंगे, तो आपको कबीर दास जी के पास जाना चाहिए। बोले बुला लाइए उनको। बोले वो नहीं आएंगे आपके पास, उनको क्या पड़े शास्त्रार्थ की, वे तो इन सब चीजों को व्यर्थ मानते हैं, आप ही को चलना पड़ेगा।
पद्मनाभ ने कहा ठीक है हम चल पड़े। तब तो ये अपना लाभ लश्कर विजय पत्र लेकर के कबीरदास जी के पास पहुंचे। कबीरदास जी बैठे थे। बोले बताइए कबीरदास जी किस विषय में शास्त्रार्थ करेंगे। कबीरदास जी ने कहा महाराज सच बात तो ये है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। मैंने जिंदगी में कलम उठाई नहीं, कागज छुआ नहीं, स्याही देखी नहीं, लिखना पढ़ना मुझे आता नहीं, मैं एक भी दिन विद्यालय में गया नहीं। पद्मनाभ ने कहा इन पांडवों ने कैसा मूर्ख बनाया, किस मूर्ख के पास भेज दिया हमें। तो शास्त्रार्थ नहीं करोगे, वो तो बता रहे थे आप गुरु हो। बोले मैं किसी का गुरु नहीं हूं। तो शास्त्रार्थ नहीं करोगे। बोले शास्त्रार्थ नहीं, बस आपसे एक जिज्ञासा है। बोले अच्छा जिज्ञासा कर लीजिए। बोले ये बताइए पढ़ी समझे कि समझ पड़े, पढ़ी समझे कि समझ पड़े, अहो कहो द्विजराय। सुन के बात कबीर की, पंडित गयो हेरा। कबीर जी ने कहा एक बात का जवाब दीजिए कि आप पढ़ करके समझे या समझ करके पढ़े। पढ़ी समझे कि समझ पढ़े, अहो कहो द्विजराय। सुन के बात कबीर की, पंडित गयो हेराय। अब आप सब बताइए कि पढ़ के समझते हैं या समझ के पढ़ते हैं। कबीर जी ने यही प्रश्न किया, बताओ पढ़ी समझे कि समझ पढ़े। कोई कहे पढ़ के समझे, तो समझ ही नहीं थी तो पढ़े कैसे। कोई कहे समझ के पढ़े, तो जब पढ़े ही नहीं तो समझ कैसे आ गए। कबीर जी ने यही प्रश्न किया कि पढ़ी समझे कि समझ पढ़े, अहो कहो द्विजराय। सुन के बात कबीर की, पंडित गयो हेराय। पंडित गयो हेराय, कहत मुख वचन बने ना, पद्मनाभ सिर नमित, गड़े धरती में नैना। उत्तर कछु नहीं दे सक्यो, पर्यो गंगा तट आए। सुन के बात कबीर की, पंडित रयो हेरा। समझ नहीं आया इन्होंने कैसा प्रश्न पूछा। उठाए उस समय कबीर जी से कहा आज नहीं कल उत्तर दूंगा। और गंगा जी के तट पर एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। इस महात्मा ने कैसा सवाल किया, बड़े बड़ों की गुत्थी सुलझा दी। पूछता है समझकर पढ़े कि पढ़ के समझे। समझ में नहीं आता। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कहते हैं उस पेड़ के ऊपर प्रेत लोग रहते थे, ब्रह्म पिशाच रहते थे। 60,000 पिशाच प्रेत रहते थे उस पेड़ के ऊपर। एक टहनी खाली थी, वो ऊपर उठी हुई थी। उस टहनी पर किसी और ब्राह्मण को प्राण छोड़ करके ब्रह्म पिशाच बनना था, उस टहनी पर बैठना था आकर के। तो जब वो आकर के बैठने लगे उस पर, वो ब्रह्म पिशाच, तो बाकी और जितने प्रेत पिशाच थे उन्होंने कहा इस टहनी पर मत बैठना। उन ब्रह्म पिशाच ने कहा क्यों ना बैठे। बोले इस पर तो पद्मनाभ मर के बैठेंगे। बोले पद्मनाभ मर के इसी टहनी पर पिशाच बन के बैठेंगे। बोले हाँ। तो बोले बैठने से पहले पूछ ले, नीचे ही बैठे हुए हैं आज, कि इस टहनी पे बैठूं कि नहीं बैठूं। तब वो जो ब्रह्म पिशाच थे वो नीचे उतर आए और उन्होंने पद्मनाभ जी को कहा कि मैं इस टहनी पे बैठ जाऊं कि नहीं बैठ जाऊं। पद्मनाभ तो घबराई गए कि क्या पूछ रहा है मेरे से। कोई पंछी ये थोड़ा पूछेगा कि बैठो कि नहीं, तुझे जहां बैठना है बैठ भाई, क्या पूछ रहा है। बोले नहीं महाराज, मैं अन्यथा आपसे प्रश्न नहीं कर रहा। इस वृक्ष के ऊपर पिशाचों का निवास है। अब वो कह रहे हैं कि इस टहनी के ऊपर पद्मनाभ मर करके बैठेंगे। बोले हे भगवान, हमारी मरने के बाद ऐसी गति होने वाली है क्या? तो आप लोग आप क्यों पिशाच बने हैं जो इस पेड़ पर आकर के सवार हो रहे हैं? उन्होंने कहा इसलिए बने हैं कि जिंदगी में ज्ञान खूब इकट्ठा किया, विद्वत्ता खूब इकट्ठा करी, पर सारे जिंदगी ज्ञान का और विद्वत्ता का किसी को रास्ता दिखाने के लिए प्रयोग नहीं किया, किसी के संशय निदान के लिए प्रयोग नहीं किया।
अपने ज्ञान विद्वत्ता का जीवन भर उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया, दूसरों को अपमानित करने के लिए किया, दूसरों का तिरस्कार करने के लिए किया, कल्याण के लिए नहीं किया, उपासना के लिए नहीं किया, किसी को रास्ता दिखाने के लिए नहीं किया, तो ये दशा हो रही है कि वो ज्ञान हमारे लिए ऐसा हो गया जैसे गधे की पीठ पर कोई चंदन लाद दे। अब गधा तो गधा है, उसके पीठ के ऊपर ईंट गारा लदा है कि चंदन की लकड़ी लदी है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको तो हर चीज बोझे के समान है। तो हमारे लिए ज्ञान इस प्रकार का हो गया, हमने कोई कल्याण नहीं किया, बस केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, अहंकार बढ़ाने के लिए ज्ञान अर्जित किया, कल्याण के लिए नहीं। जब पद्मनाभ ने ये दृश्य देखा और ये बात सुनी, ये तो काशी विश्वनाथ का दिखाया हुआ दृश्य था, अब तो महाराज आंखों से अश्रुपात होने लगे कि उस बिना पढ़े लिखे कबीर ने जो समझ लिया बिना पढ़ लिख करके, वो सारी जिंदगी पढ़ लिख करके भी नहीं समझ पाया। और रोते रोते महाराज भाग करके उसी समय चरणों में कबीर जी के आ गिरे और चरण पकड़ करके बोले, महाराज आपने ठीक कहा कि पढ़ समझे कि समझ पड़े, असलियत यह है कि न मैंने जिंदगी में कुछ पढ़ा है और न मैंने जिंदगी में कुछ समझा है। यदि समझा और पढ़ा होता तो अभी तक भगवत भजन करके भवबंधन से पार हो गया होता, भगवत उपलब्धि कर ली होती। धन्य है आप जिसने मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भी आपके हृदय में राम नाम विराजमान है, भगवत प्रेम विराजमान है। मैं आपके चरणों की शरण हूं, मेरा उद्धार करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। जब इस प्रकार क्षमा मांगी तब कबीर दास जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और कबीर दास जी ने पद्मनाभ के ऊपर कृपा करी।